चलिए रुक करेंगे पहली बड़ी खबर की ओर, जहां पर दिल्ली बॉर्डर पर 377 दिन से चल रहे किसान आंदोलन पर आज अंतिम फैसला होगा। आंदोलन के दौरान दर्ज हुए केसों की वापसी पर किसानों को केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण का इंतजार है। आज फिर 2 बजे सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होगी, जिसके बाद आंदोलन को वापस लिया जा सकता है। जिन 3 कृषि सुधारों और कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन शुरू हुआ था, केंद्र सरकार उन्हें वापस ले चुकी है। लोकसभा और राज्यसभा के पास होने के बाद उनकी वापसी पर राष्ट्रपति मुहर लगा चुके हैं, जिसके बाद किसान संगठन पर आंदोलन वापसी का दबाव बना हुआ है। किसान 5 मुद्दों पर सरकार से स्पष्टीकरण चाहते हैं, जिनमें एमएसपी, मुआवजा, बिजली एक्ट, पराली और किसानों पर दर्ज केस शामिल है। किसान आंदोलन पर अंतिम फैसला आज हो सकता है। आज खत्म हो सकती है किसान आंदोलन। 2 बजे सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी। सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। केस वापसी को लेकर भी केंद्र के स्पष्टीकरण का इंतजार सारे किसान कर रहे हैं और उसी बीच ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आज अंतिम फैसला किसान आंदोलन पर हो सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अखिल जी जुड़ गए हैं। जी अखिलेश जी, सिंघू बॉर्डर पर आज एक महासभा का फिर से आयोजन किया जा रहा है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आज इतने समय बाद किसान आंदोलन शायद समाप्त हो जाए। क्या कुछ अधिक जानकारी? हाँ, आज 2 बजे जो है किसान संगठनों की बैठक है और उस बैठक में एक उम्मीद तो की जा रही है कि आज जो है आंदोलन वापस हो जाए, लेकिन उसमें कुछ पेंच लगे हुए हैं। कल जो केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने जो प्रस्ताव किसानों के सामने भेजा था, उस प्रस्ताव में तमाम चीजें बात कही गई है। किसानों की सारी मांगे उसमें रखी गई है और उस पर सरकार की सहमति भी है। लेकिन किसानों की दिक्कत ये है कि उस प्रस्ताव में जो बातें कही गई है उसमें कोई टाइम फिक्स नहीं है। किसानों की मांग जो 6 सूत्री कार्यक्रम को लेकर जो सरकार के सामने मांग की गई थी, जिसको लेकर आंदोलन अभी जारी भी है, उसमें समझिए कोई टाइम सीमा सरकार ने नहीं दिया है और वो कहा गया कि टाइमलाइन कोई फिक्स नहीं है और यही टाइमलाइन फिक्स नहीं होने की वजह से किसानों की आपत्ति है। और यही वजह है कि जो सरकार का कल जो है प्रस्ताव आया था, उस प्रस्ताव में कुछ बातें लिखकर किसानों ने उस प्रस्ताव को सरकार को पुनः वापस कर दिया, भेज दिया है। उम्मीद की जा रही है कि आज सरकार उस पर कोई गंभीरता पूर्वक, सहानुभूति पूर्वक विचार कर सकती है और किसानों को फिर जो है नया एजेंडा या नया प्रस्ताव सरकार दे सकती है। अब यही जो है इसी को लेकर जो है ना 2 बजे समझिए किसान संगठनों का बैठक है। हालांकि ये बात अलग है कि जो 40-42 किसान संगठन है, उसमें से करीब 20 से ज्यादा किसान संगठन चाह रहे हैं कि अब यहाँ से जो है आंदोलन को खत्म किया जाए, वापस चला जाए। लेकिन टिकैत का जो संगठन है, इसके अलावा कुछ और संगठन है, अभी अड़े हुए हैं कि जब तक सरकार की तरफ से कोई मुकम्मल जवाब नहीं मिल जाता है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि उसमें एमएसपी को लेकर जो है सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न हो गई है कि सरकार अभी तक एमएसपी पर कोई स्पष्ट बात नहीं कही है प्रस्ताव में। उसने ये बात कहा कि एमएसपी पर जो समिति बनाई गई है उस पर समझिए कि इसका निर्णय होगा, लेकिन किसान चाह रहे हैं कि एमएसपी को लेकर सरकार तुरंत कोई जो है निर्णय ले ले। यही 2-4 पेंच फंसे हुए हैं और यही पेंच जो है समझिए कि अभी आंदोलन को खत्म न करने के लिए समझिए किसानों को बाध्य होना पड़ रहा है। यही वजह है कि आज सरकार की तरफ से क्या जवाब आता है ये देखना होगा। इसके बाद किसानों का जो संगठन है, किसान संगठन में जो बैठक होगी, उस बैठक में किसान अंतिम निर्णय क्या लेते हैं ये भी देखने की बात होगी। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि दोनों सरकार और किसानों के बीच कोई सहमति बन जाएगी। असंभव है कि किसान आंदोलन खत्म हो जाए, किसान वापस जाएंगे, ये देखने की बात होगी। ये बिल्कुल अखिलेश जी, लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि किसान आंदोलन काफी समय से चल रहा था और सरकार ने इसे वापस लेने का ऐलान भी कर दिया है और इसके पीछे सरकार के ऊपर ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि अभी जो आने वाले चुनाव है उसमें जाट और सभी लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए इस तरह का फैसला यहाँ पर लिया गया है। अब किसान अभी भी अपनी मांगों को लेकर अड़े बैठे हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या किया जाएगा इसको लेकर भी? सरकार की क्या रणनीति हो सकती है? साल भर किसान आंदोलन के साल भर हो गए हैं। पहले जब कृषि कानूनों की वापसी केंद्र सरकार ने की, तब ये माना गया था कि ये केंद्र सरकार का मास्टर स्ट्रोक है,
चुनाव को लेकर कि चुनाव के दौरान जो है समझिए कि इस तरह की सरकार ने एक्शन लिया है। लेकिन जैसे जैसे समझिए कि सामने बहुत सारी बातें आई तो उसमें कई विघ्न भी पैदा हुए, कई बातें सामने आ रही है। और कल की बात जो है, कल जिस तरह से सरकार ने काफी लेट के बाद जो प्रस्ताव भेजा उसमें कोई स्पष्टता नहीं है। हालांकि ये बात अलग है कि सरकार ने किसानों की सारी मांगों को माना है। अब देखना होगा कि सरकार के सामने चुनौती तो है ही, सरकार के सामने पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, क्योंकि यहाँ के किसान ज्यादा उसमें शामिल हैं। जाहिर सी बात है केंद्र सरकार भी चाहेगी कि आंदोलन तुरंत खत्म हो जाए ताकि उसका लाभ बीजेपी को मिल सके चुनाव में। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि किसान इस पर क्या रियल रुख अपनाते हैं कि विनम्र होकर या नम्रता पूर्वक वो आंदोलन को वापस करते हैं, ये देखने की बात होगी। तो बीजेपी का जो मास्टर स्ट्रोक था समझिए कि अभी काम करता दिख नहीं रहा है। इसमें सबसे बड़ी चीज है कि एमएसपी का लेकर मामला फंस गया है। एमएसपी और किसानों पर जो दर्ज मामले हैं इसको लेकर जो है किसान ज्यादा समझिए उग्र हैं, कहते हैं कि नहीं, इन दोनों चीजों की स्पष्टता चाहिए। और यही वजह है कि प्रस्ताव में कुछ समझिए कि आमूलचूल परिवर्तन करने की बात कही गई है और उस प्रस्ताव को वापस भेजा गया है। आज जो है केंद्र सरकार इस पर कुछ निर्णय लेने वाली है और उम्मीद की जा रही है कोई सार्थक निर्णय केंद्र सरकार लेगी। अगर समझिए कि किसानों के प्रस्ताव पर और सरकार के प्रस्ताव पर कोई मिली जुली सहमति बन जाती है तो जाहिर सी बात है आंदोलन खत्म हो जाएगा। कोई नहीं चाहता कि आंदोलन को लंबा खींचे। तो ये चीजें हैं। अब उसका लाभ बीजेपी फिर कितना उठा पाएगी तो समय बताएगा, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव में बड़ी संख्या में किसान ही उसमें शामिल हैं। तो बीजेपी को कितना लाभ होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये बिल्कुल, तो मतलब ये माना जा सकता है इस चीज को लेकर कि अगर सरकार इन मामलों पर भी थोड़ा सा सोच विचार कर ले तो शायद आज किसान आंदोलन खत्म हो सकता है, आज इस बात में बातचीत हो सकती है। जी बिल्कुल हो सकती है। तो चूंकि किसान जो संगठन है वो भी सरकार के रवैये का इंतजार कर रही है, चूंकि आज जो है सरकार के तरफ से भी उस पर बातचीत होनी है। और यही वजह है कि उम्मीद की जा रही है कि 2 बजे से पहले सरकार के तरफ से कोई और नया प्रस्ताव आए। इसके बाद ही 2 बजे के बाद किसान नेताओं की बैठक होगी। तो ये देखने की बात होगी क्या है। लेकिन ये है कि सहमति बनती दिख रही है, पर्दे के पीछे भी बहुत सारे काम होते दिख रहे हैं। और सूत्रों की बात माने तो बहुत सारी बातें हुई है। सरकार और ये जो है किसान नेताओं के बीच भी कई स्तर पर बातचीत हो रही है। तो उम्मीद की जा रही है कि अब धीरे धीरे ये आंदोलन जो है समाप्ति की तरफ है। चलिए अखिलेश जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। किसान आंदोलन पर आज फैसला हो सकता है, आज किसान आंदोलन खत्म हो सकता है। 2 बजे सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक आयोजित की जाएगी। सरकार के प्रस्ताव पर की जाएगी चर्चा। पढ़ेंगे अगली खबर की और सीएम योगी का जो मथुरा और शाहजहांपुर दौरा है। सीएम योगी मथुरा में 201 करोड़ की 196 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ शाहजहांपुर जाएंगे, जहां पर सीएम और पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर भी समीक्षा बैठक करेंगे। आपको बता दें कि 18 दिसंबर को पीएम मोदी गंगा एक्सप्रेस वे का शिलान्यास करेंगे। और यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी अकील जी, आज जो कार्यक्रम है उसके लिए भी ये समीक्षा करेंगे सीएम, क्या कुछ अधिक जानकारी? देखिए, आज मुख्यमंत्री का 2 कार्यक्रम है जो शाहजहांपुर और मथुरा है। सीएम योगी आज देखिए शाहजहांपुर जहां पहुंचेंगे वहां पर क्योंकि प्रधानमंत्री आने वाले 18 दिसंबर को, तो ऐसे में उनके कार्यक्रम का निरीक्षण करेंगे। क्या कुछ खास कार्यक्रम है, क्या कुछ खास तैयारी और हो सकती है, उसको लेकर वो आज निरीक्षण करेंगे। और निरीक्षण करने के बाद यहाँ पे जो कार्यक्रम वो एक्सप्रेस वे का है, यानी गंगा एक्सप्रेस वे का शिलान्यास करेंगे। तो उसको लेकर और जनसभा को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री। जो रौजा के रेलवे जो मैदान है वहां पर कार्यक्रम होगा जिसमें प्रधानमंत्री मौजूद होंगे, इनके साथ साथ मुख्यमंत्री होंगे, राज्यपाल होंगे, दोनों डिप्टी सीएम होंगे, जनप्रतिनिधि होंगे, भारी संख्या में कार्यकर्ता भी होंगे और पब्लिक भी होगी। तो ऐसे में उस कार्यक्रम का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद तमाम जिम्मेदार अधिकारियों के साथ बैठ के विकास कार्यों का योजनाओं का भी समीक्षा भी करेंगे, क्योंकि इस दिन प्रधानमंत्री आएंगे तो शाहजहांपुर के आसपास यानी आगरा मंडल को बड़ा सौगात भी देंगे। कई हजार करोड़ का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे कई परियोजनाओं का। तो ऐसे में इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए खुद मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं आज। वहां पर निरीक्षण करने के बाद समीक्षा अधिकारियों के साथ बैठेंगे। दूसरी तरफ जब वो मथुरा पहुंचेंगे, मथुरा में भी कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास
मुख्यमंत्री करेंगे, जिसमें 201.16 करोड़ की 196 विकास परियोजना है। इस परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास खुद मुख्यमंत्री आज करेंगे मथुरा को। मथुरा में कहीं ना कहीं पर्यटन स्थल बहुत बड़ा है, इसको लेकर भी बहुत फोकस सरकार कर रहा है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि पर्यटन स्थल और कैसे बेहतर हो सके, लोगों को कैसे और सुविधाएं मिल सके, बाहरी लोगों को और उसके साथ साथ वहाँ के मुकामी लोगों को भी। तो ऐसे में 201.16 करोड़ की जो 196 परियोजना है, विकास परियोजना, उसका लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान अगर बात करें तो लक्ष्मी नारायण चौधरी, श्रीकांत शर्मा, सांसद जो हैं, हेमा मालिनी, विधायक, ये सारे लोग वहां पर मौजूद रहेंगे। ये कार्यक्रम मार्च के ब्रिज आदर्श इंटर कॉलेज में ये किया गया है। तो ये तमाम जो योजनाएं हैं, इसका लाभान्वित कितने लोग हों, इसको लेकर आज मुख्यमंत्री वहां पर ये कार्यक्रम को करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद तमाम अधिकारियों के साथ समीक्षा भी करेंगे। और दूसरी बात, जो दोनों जगह 2022 की तैयारी को लेकर भी बैठक करेंगे, जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे, मौजूदा विधायक, मौजूदा सांसदों को जिनको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है, प्रभारी मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। 2022 कैसे जीता जाए, योजनाओं के साथ साथ कैसे सही और सटीक जानकारी जो सरकार की है वो जनता तक पहुंचनी चाहिए, इस बात को लेकर भी चर्चा करेंगे। और किन आधार पर टिकट बंटवारा होना है, इस पर भी शाहजहांपुर और मथुरा में दोनों जिलों के जनप्रतिनिधियों की भी मुलाकात करने के बाद उनको भी तय करेंगे कि किन लोगों ने काम किया है, किनके आधार पर टिकट बंटना है, या जो नए लोग टिकट मांग रहे हैं उनको कहाँ एडजस्ट करना है। तो इन सभी चीजों को लेकर आज मुख्यमंत्री शाहजहांपुर और मथुरा दौरे पर रहेंगे। चलिए वकील जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम 1-2 दिन में लागू होने की उम्मीद है। राज्य शासन ने इसकी अधिसूचना का ड्राफ्ट फाइनल कर लिया है। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंजूरी मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। सिस्टम के अस्तित्व में आ जाने के साथ ही दोनों शहरों के पहले पुलिस कमिश्नर, अन्य अफसरों की पोस्टिंग का आदेश भी जारी किया जाएगा। इसके बाद मंत्रालय का सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री 13 दिसंबर को बनारस जाएंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी शासित राज्यों में मुख्यमंत्री की बैठक लेंगे। इसमें राज्यों के नवाचार और विकास के कामों का भी प्रेजेंटेशन होगा। ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के बनारस जाने से पहले दोनों शहरों में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो जाएगा। और दूसरी तरफ अफसरों में चर्चा है कि आईएएस लॉबी के प्रत्यक्ष तौर पर पुलिस कमिश्नर सिस्टम का विरोध किया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग के कमिश्नर बीपी सिंह ने इस और इशारा भी किया था। उन्होंने कहा था कि इस माह होने वाली आईएएस सर्विस मीट को स्थगित किए जाने की वजह से कोरोना की संभावित तीसरी लहर मुख्य वजह नहीं है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विवेक राणा हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी विवेक, पुलिस कमिश्नर सिस्टम 1-2 दिन में लागू हो सकता है, सारा ड्राफ्ट जो है वो बनकर तैयार हो गया है, सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री और इसके बाद में सीएम की मोहर की जरूरत है, क्या कुछ अधिक जानकारी? बिल्कुल अंशुल, बात की जाए मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया था कि भोपाल और इंदौर में जो पुलिस कमिश्नर व्यवस्था है वो लागू की जाएगी, जिसका जो ड्राफ्ट है वो पूरी तरह तैयार हो गया है, बस अधिसूचना जारी करना है। और संभावना ऐसी जताई जा रही है कि 2 से 3 दिन में ये जो अधिसूचना है वो जारी कर दी जाएगी। क्योंकि बात की जाए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इंदौर और भोपाल में जो पुलिस कमिश्नर व्यवस्था है इसलिए लागू की जा रही है क्योंकि महानगरों की बात की जाए, महाराष्ट्र की बात की जाए या यूपी के कुछ जिलों की बात की जाए, वाराणसी की बात की जाए, तो ऐसे तमाम जगहों पर जो पुलिस कमिश्नर व्यवस्था है वो लागू है। और कहीं ना कहीं जो अपराध है उस पर काबू पाने के लिए, उस पर लगाम रखने के लिए अब मध्य प्रदेश में जो राजधानी भोपाल और इंदौर में जो पुलिस कमिश्नर व्यवस्था है वो बहुत जल्द लागू हो जाएगी, जिसके चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भी जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनसे चर्चा की थी, बैठक की थी, जिसमें तमाम विषयों में चर्चा की गई है और जो ड्राफ्ट है वो भी बन के तैयार हो गया है। बस संभावना ये जताई जा रही है कि 2 से 3 दिन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश के बाद जो अधिसूचना है वो जारी कर दी जाएगी और भोपाल और इंदौर पे पुलिस कमिश्नर व्यवस्था जो है वो लागू कर दी जाएगी, जिससे जो बात की जाए पुलिस विभाग की, तो पुलिस विभाग के पास जो अधिकार हैं वो ज़्यादा अधिकार आ जाएंगे। क्योंकि बात की जाए धरना प्रदर्शन, रैलियों की बात की जाए या जिला बदल अपराधियों की बात की जाए, तो तमाम चीज़ों को लेके जो पुलिस है वो पावर में आ जाएगी, जिससे संभावना ऐसी जताई जा रही है कि भोपाल और इंदौर में जो अपराध है उस पर लगाम कसने में ये पुलिस कमिश्नर व्यवस्था है कारगर सिद्ध हो सकती है। जी
चलिए, बहुत धन्यवाद विवेक, हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर यूपी चुनाव में महिला वोटर्स पर हर दल की नजर। चुनाव से पहले प्रियंका गांधी की आधी आबादी पर दांव है। आज पहला मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा। इसके साथ ही यूपी कांग्रेस राज्य की महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र। लखनऊ में कांग्रेस मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रियंका गांधी करेंगी। यूपी के राजनीतिक इतिहास में पहली बार कोई पार्टी महिलाओं के लिए अलग से मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र लेकर आ रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यह ऐतिहासिक फैसला किया है। पहली बार कांग्रेस महिलाओं के लिए अलग से मैनिफेस्टो लेकर आ रही है और प्रियंका गांधी बुधवार दोपहर लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महिलाओं के लिए पार्टी का मैनिफेस्टो जारी करेंगी। और ज्यादा जानकारी के लिए घनश्याम चौरसिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी घनश्याम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रियंका गांधी महिलाओं के लिए अलग से मैनिफेस्टो लेकर आ रही है, ऐतिहासिक फैसला से माना जा रहा है, क्या कुछ अधिक जानकारी? बिल्कुल अलग लकीर खींचने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। सबसे पहले घोषणा इन्होंने कर दिया था कि वो 403 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद प्रियंका गांधी लगातार यहाँ पे सक्रिय हो गई। उन्होंने प्रतिज्ञा यात्रा भी निकाली और महिलाओं को लेकर के लगातार सरकार पर घेरा है और सरकार के घेरने के साथ साथ ही वो महिलाओं के साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स किए। उसी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने नारा दिया था कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी घोषणा किया था कि वो तकरीबन 40% टिकट जो है महिलाओं को देंगी। यानी 403 विधानसभा सीटें हैं जिसमें से वो तकरीबन 161 विधानसभा जो टिकट होगा वो महिलाओं को ही देंगी और उस पर चुनाव लड़ेंगी। उन्हीं 40% जिन महिलाओं को वो टिकट देगी उनको लेकर के एक अलग से घोषणा पत्र उन्होंने आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जारी करेंगे, जिसमें से बहुत सारे उन्होंने वादे किए हैं। उन्होंने जो मुख्यतः जो वादा है इनका जो होना है वो ये है कि वो इंटर पास महिलाओं को स्कूटी और स्मार्टफोन देंगी, जिसका वो घोषणा पत्र में उन्होंने जिक्र किया है। सरकारी बस जो होगा, सरकारी बस में महिलाओं को प्रदेश में यात्रा उनका फ्री होगा और उस घोषणा पत्र में ये भी होगा कि हर साल जो है 3 रसोई गैस सिलेंडर, भरे हुए 3 रसोई गैस सिलेंडर उनको मुफ्त में दिया जाएगा। और आशा और आंगनवाड़ी की बात भी उन्होंने जिक्र किया है इस घोषणा पत्र में। उसमें जो उनका जो मानदेय कम है उनको वो बढ़ा करके 10,000 करने की बात कर रही है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को जो मानदेय है वो 10,000 हो जाएगा। उसके अलावा उन्होंने सरकारी विभागों का भी जिक्र किया है। सरकारी विभाग में जो आरक्षण के प्रावधानों के अनुरूप जो है 40% पदों पर महिलाओं की नियुक्ति करेंगे। यानी जिस तरीके से वो 40% टिकट बंटवारे में उन्होंने 40% का प्रावधान रखा है, उन्होंने सरकारी नौकरी में भी वही देने का वादा किया है। उसके साथ उन्होंने वृद्धा और विधवा पेंशन को बढ़ा करके 1,000 रुपए करने की घोषणा पत्र में उन्होंने जिक्र किया है। और प्रदेश की वीरांगनाओं के नाम पे 75 दक्षता विद्यालय खोलने का भी वादा इससे जिक्र किया है। साफ है अंशुल की ये महिलाओं के लिए अलग से जो घोषणा पत्र है और महिलाओं की बात पहले से ही वो लगा, ठीक है, उससे कहीं न कहीं जो अन्य। बिल्कुल घनश्याम जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।